प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में 2 बार देशवासियों से सोने की खरीद से बचने की अपील की है। गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें हर छोटे बड़े प्रयास से उन उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिनमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी की ये अपील ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति प्रस्ताव खारिज हो चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव के कारण वैश्विक आर्थिक संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल पीएम मोदी की इस अपील के पीछे कई आर्थिक कारण बताए जा रहे हैं। आपको एक्सपर्ट्स की नजर से इसके क्या कारण है वो ग्राफिक्स के जरिए चलिए बताते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा है कि सोना कम खरीदे। देखिए, पहला कारण यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत हो गई है जो करीब 95 प्रति डॉलर तक पहुंच गई है। वहीं दूसरा कारण यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल हो रहा है। जो पहले लगभग $71 प्रति बैरल था, अब वो कीमत $105 तक पहुंच गया है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश का घटता विदेशी मुद्रा भंडार जो $700 अरब से नीचे आ गया है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार घटने का मुख्य कारण तेल और सोने के आयात पर बड़ा खर्च होता है। चौथा कारण है विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत करना है। युद्ध के चलते बीते 5 महीने में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत से बाहर निकला है। पांचवा कारण अगर हम बताएं तो एलपीजी आयात में गिरावट है जो युद्ध के बाद करीब 50% तक घट गया है। पीएम मोदी लगातार सोना ना खरीदने और पेट्रोल डीजल की खपत करने की अपील इसलिए कर रहे हैं ताकि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत की इकोनॉमी पर खास असर ना पड़े और आम नागरिकों को परेशानी ना झेलनी पड़े। अब डॉलर बचाना क्यों जरूरी है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, भारत जब तेल, गैस, सोना या उर्वरक आयात करता है तो भुगतान डॉलर में होता है। अब कीमतें बढ़ने पर ज्यादा डॉलर खर्च होता है जिससे फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव आता है और रुपए की स्थिति और कमजोर हो जाती है। अब सोना खरीदना, ईंधन की खपत या विदेशी यात्राएं कम करने जैसे अनावश्यक खर्चे कम होने से डॉलर की बचत होती है और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में यह मदद भी करता है।
पीएम की अपील एक एहतियाती कदम है ताकि वैश्विक संकट के बीच भारत की आर्थिक स्थिति को संतुलन में रखा जा सके और भविष्य में बड़े झटकों से भी बचा जा सके। पीएम मोदी ने पूरे देश से पेट्रोल डीजल की बचत की अपील की है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये तस्वीर भी साफ की है कि देश में पेट्रोल डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। ये केंद्र सरकार की दूरदर्शिता और उसके द्वारा उठाए गए कदमों का नतीजा है कि वैश्विक संकट के इस दौर में भी देश पेट्रोल डीजल और एलपीजी को लेकर फिलहाल कोई चिंता नहीं है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाइड डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं। किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। पिछले 3 दिनों में 1,14,00,000 बुकिंग के अगेंस्ट 1,26,00,000 घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया गया है। इसी तरह कमर्शियल एलपीजी भी पिछले 3 दिनों में 17,000 टन से अधिक की सेल की गई है।